आज का दिन तो मैं एक दिन ही माफी मांगता हूं, बाकी 364 दिन नहीं मांगूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में तो मैं हाथ छोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, भैया मुझे माफ कर देना। किसी को कुछ कह दिया हो, झा साहब आप भी थोड़ा आपको भी कह देता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। तो लेकिन जो भी करता हूँ या सोचता हूँ सिर्फ आपके हित के बारे में सोचता हूँ। अभी ये बोला एनिवर्सरी, ये आइलैंड थाईलैंड क्या चीज़ है मेरे लिए। मैं अमेरिका में एनिवर्सरी मनाने की औकात रखता हूँ। खाने का टाइम हो रहा है। मेरी सोच अलग है, ये अलग ही रहेगी। कोई मुझे समझा या नहीं समझा, लेकिन जो मुझे समझ गया वो जानता है कि जो मैं सोच लेता हूं वो करके ही दम लेता हूं, जब दुनिया इधर से उधर हो जाए। समझे? तो मुझे वैसे भी वफादार लोगों की जरूरत है, गद्दारों की जरूरत मुझे कभी ना थी ना है। मैं 100 कुत्ते पालने से बढ़िया एक शेर पे दांव लगाता हूं। तो भैया नेटवर्क करो, ये मत सोचना हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हम चले जाएंगे तो क्या होगा। जलवा होगा, जलवा होगा, जलवा होगा और देख कैसा होगा। समझे? तू चला जाएगा तो अपनी सोच, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे और तुमने देखा होगा मैं फोन में नहीं करता किसी को, क्योंकि यार पता क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मुझे पता है। मैंने कोई प्रोडक्ट में आज तक बेईमानी नहीं की, मुझे पता है। मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मुझे पता है। साला फिर संजीव कुमार फोन नहीं करेगा कि वापस आ जा, कभी नहीं करेगा। तुम्हें लेके आना लेके आओ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हाँ आएगा तो वेलकम है, आएगा तो वेलकम है। दुख होता है मुझे, जिन लोगों को मान सम्मान हम लोग देते हैं, दुख होता है थोड़ा सा। अरे भाई बोला मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा पायलट हो, दुनिया का नंबर 1 पायलट हो, मैं देता हूं जहाज उड़ा के दिखा, दोनों इंजन खराब करके दूंगा, चारों टायर पंचर करके दूंगा, तेरी माँ की उड़ा के दिखा, दिखा उड़ा के, दिखा उड़ा के। मैं लीडर हूं, काय का लीडर है? उड़ा के दिखा। अरे प्लेटफॉर्म है, इसलिए इज्जत मान सम्मान बन गया, हमारी पहचान बन गई। ये जहाज मजबूत है, सब कुछ मजबूत है, सारी चीजें परफेक्शन में चल रही है। एक जहाज के अंदर एक छोटी सी कमी हो जाए तो नहीं उड़ सकता। एक कंपनी के अंदर एक छोटा सा गैप हो जाए नहीं चल सकती। क्या बात कर रहे हो आप? अगर तुम्हारे वेयर हाउस ना हो, तुम्हारे CNF ना हो, तुम्हारे प्रोडक्शन टाइम पे ना आए, तुम्हारा परचेज टाइम पे ना हो, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आए, स्टाफ ना हो, हजारों चीजों का संयोग होता है कंपनी के लिए, तब जाके कंपनी बनती है। और आज वो कंपनी बन चुकी है। तो करो तैयारी, करो तैयारी, अब है पूरी दुनिया की बारी। लोग खुशखबरी आज एनिवर्सरी के दिन, अगले 3 महीने में कंपनी बांग्लादेश में ऑपरेशन चालू करने जा रही है। बांग्लादेश का बांग्लादेश पूरी तरह आपका ऑफिस बन रहा है, बनने वाला ही है, ऑपरेशन चालू होने वाले हैं, बता दूंगा। और गारंटी है भगवान परमात्मा सही सलामत रखे, हर साल एक नई कंट्री खोलूंगा, हर साल एक नई कंट्री। लोग कहते थे, कल 4-3 दिन से बातें चल रही हैं, अरे संजीव सर ये 19वां लेवल, ये 20वां लेवल, ये कहां से आपके दिमाग में? मैंने कहा ये आज नहीं आया, ये जिस दिन 9 नवंबर 2014 की रात को कंपनी लॉन्च कर रहा था उसी दिन दिमाग में था, पर बताया नहीं तुम लोगों को, क्योंकि बताता तो तुम्हें लगता 12 करोड़ देती है, 25 करोड़ कहां से देगा, प्लान में लिख दिया होगा। लेकिन आज मुझे पता है 6.25 करोड़ भी देने वाला हूं, 12 करोड़ भी 2 साल में ले लेंगे लोग। आज मौका है। मैं हमेशा कहता था, याद है फंक्शन, पहला फंक्शन याद है? क्या बोलता था? ये करोड़पति नहीं अरबपति बनाने वाली कंपनी बनेगी, बोलता था, बोलता था। तो वही कैलकुलेशन था कि जब इस कंपनी में कोई 18वां लेवल कर लेगा 25 करोड़ का 19वां लेवल दूंगा, और जब कोई 19वां कर लेगा
50 करोड़ का 20वां लेवल दूंगा। अब तो बन गए अरबपति, बन गए। तो यहां कोई भी चीज ना बिना स्ट्रेटेजी के बताई जाती है, ना बिना प्लानिंग के बताई जाती है, ना बिना कैलकुलेशन के बताई जाती है। या अगर आपको कुछ भी बताया जा रहा है तो ईमानदारी से बताया जाता है। यहाँ कहते हैं 3 महीने 3 साल तक प्रोडक्ट के रेट नहीं बढ़ते तो प्लानिंग करके नहीं बढ़ते, चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो। 3 साल बाद 10-20-30 प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं तो प्लानिंग से बढ़ते हैं। हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट खराब नहीं करनी, या झूठ नहीं बोला जाता। यानी 150 प्रोडक्ट के रेट नहीं बढ़ाए जाते, जितनों की जरूरत हो उतने ही बढ़ाए जाते हैं। याद रखना, एस्क्लेपियस वेलनेस एक की नींव है हमारी, सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियत। उससे किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करेंगे। अब रही बात तुम्हारी थाईलैंड की एनिवर्सरी की, ये तो प्लान मेरा 4 साल पुराना है कि तो कोविड आ गया था, नहीं तो अब तक तो बना के 2 बार जा चुके होते। साहब, हर जगह हर प्लान में पैसे लगते हैं, समझ में आई? और जिसका जिगरा है वो खर्च कर सकता है, और जो साला भिक्षु हो कभी खर्च कर नहीं सकता, समझे? और रही बात, आज टाइम कम है, खाना भी खाना है आप लोगों को, महाकुंभ आने वाले हैं, ठीक है, वहीं देखेंगे, वहीं बात करेंगे। बस मैं इतना कहूंगा, यहाँ से एक ही मैसेज लेके जाना। कल मैं लीडरों के साथ बैठा था, मैं कह रहा था यार लोग फॉरेन में आके फॉरेन का ट्रिप लेकर फॉरेन में जिंदगी जी के भी धंधा कैसे छोड़ देते हैं। बस ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हूँ कि एक ऐसी लग्जरी लाइफ जीकर, एक कंट्री में आकर, एक कंट्री में रहकर 3-4 दिन फिर आदमी काम कैसे छोड़ देता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यार यहाँ पर आए हो ना तो यहाँ से विजन लेके जाना, यहाँ से ये विजन लेके जाना कि जब जब कंपनी की एनिवर्सरी होगी, जब जब कंपनी भाई बाहर एनिवर्सरी बनाएगी तो सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे तो मेरे बैठेंगे। और एक बात के लिए और क्षमा प्रार्थी हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े रैंक आप लोगों के हो गए, आपको टाइम नहीं मिलता, स्पीकर बोलने का टाइम नहीं मिलता, आपको भी लगता है साला इतना बड़ा बन गया 5 मिनट। भाई प्रॉब्लम ये है, अब इसे तुम प्रॉब्लम समझ लो या ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लो। यार तुम अचीवर इतने सारे हो, कौन कौन बोलेगा यार? सही बात है। किस किस को टाइम दोगे? 13 क्राउन डायमंड, 5 एम्बेसडर, 3 रॉयल एम्बेसडर, 18, 20, 50 आदमी बोलेंगे तो 2-4 दिन थाईलैंड में एनिवर्सरी करनी पड़ेगी लगातार। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसलिए मौका नहीं मिलता। तो लोगों को लगता है यार मैं तो ब्लैक डायमंड हूँ। भाई आप बहुत बढ़िया हो, आप डायमंड और ब्लैक रॉयल चेक आ गया ना, बस उसमें मजा लिया करो, ज्यादा बोलने चक्कर मत पड़ा करो, समझे? ये बोलने के लिए आपके सेमिनार ट्रेनिंग दुनिया भर की होती है, वो 2-2, 4-4 घंटे बोलो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेरी हालत खराब है। मैं सोच रहा हूँ अभी देखो, मुझे कुछ लोग बुलाने, फेलिसिटेट करने, 12:30 बजे 12-12:15 खाना बंद हो जाएगा तो हम भी नहीं बोल सकते। अब तुम कह रहे संजीव सर स्टेज पे फटेंगे। अरे मुझे फटने की जरूरत नहीं, जो देख रहे हैं उनकी फट चुकी है। मैंने क्या कहा, मेरे लिए आपसे प्यारा कोई नहीं है, मेरे लिए आपसे ज्यादा मोहब्बत मुझे दुनिया में किसी से नहीं है। आप वफादारी दो, ईमानदारी दो, मैं कामयाबी आपके कदमों में लाके पटक दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। गद्दारी मत दो, बस बेवकूफ मत बनाओ, सच के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो। थाईलैंड तो झांकी है भाई, दुबई में भी एनिवर्सरी मना के दूंगा आपको, वादा कर रहा हूं। एक दिन सिंगापुर में भी मना के दूंगा, ये वादा कर रहा हूं, ये वादा करता हूं। अगर भगवान ने छोरी उम्र दे दी ना, दुनिया के हर कोने में तुम्हारे कदम टिपवा के छोड़ूंगा, हर कोने में। याद रखना, मुझे इतना मजा आता है ना देने में, इतना मजा आता है। वो अविनाश से पूछ लो, चल मैंने अविनाश को क्या बोला, देख अविनाश अपनी एनिवर्सरी है, इंडियन लोग जा रहे, बोला हाँ सर। मैंने साला वेन्यू में इधर देखूं तो अंग्रेजन, इधर देखूं तो अंग्रेजन, इधर देखूं तो अंग्रेजन, चारों तरफ अंग्रेजन चाहिए। क्या पूरा रशिया खरीद के लिया, मेरी तरफ से पैसे मैं दूंगा। फिर मैंने कहा यार मुझे एक काम और करना है। बोला सर बोलो। मैंने भाई अविनाश, मुझे अंग्रेजन बॉलीवुड पे
ठुमकती चाहिए बॉलीवुड बनाने में। बोला सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर पॉसिबल कर, चाहे ट्रेनिंग दे दे जाके, 2 महीने पहले थाईलैंड में बैठ, मुझे अंग्रेजन ठुमके लगाती हुई चाहिए, वो भी हिंदी गानों पे। जब हिंदुस्तानी आदमी नीचे बैठा है और ऊपर अंग्रेजन नाच रही है बॉलीवुड खाने में साला पैसे की, क्या करना पैसे, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। आज विदेश की इस पे झंडा लहरा रहा था मैं, मजा क्या लगता भाई। इंदिरा गांधी में झंडा लहराना वो बड़ी बात है, लेकिन यहाँ लहराना तो मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद यार एक बात और बताऊं, आप लोग ना आज ये पहन के टैक्सीडो, माँ कसम बॉलीवुड गया भाड़ में, हॉलीवुड स्टार लग रहे हो, हॉलीवुड भाई, घने ही सुंदर लग रहे हो, घने ही। और सुनो, थाईलैंड की गलियों में इस ड्रेस में मत चले जाना भाई, ना तलाक की गारंटी है, चिपक जाएंगे भाई साहब। बहुत सुंदर लग रहे हो यार, बहुत सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो। मैं तो देख के रियली बड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि यार कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे फाइटर, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और पूरे हिंदुस्तान की जनता को जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया। ऐसे ही हमें प्यार देते रहना, आशीर्वाद बना के रखना। हम गारंटी देते हैं जिसने भी हमारे साथ भविष्य लगाया है, दिल से लगाया, आत्मा से लगाया, हम भी पूरी लड़ाई आत्मा से लड़ेंगे भाई। जाने के बाद का पता नहीं, पर धरती पे रहते रहते ये दिल, ये जिगर, ये जान, ये खून, ये पानी, ये सब सब तुम्हारा है। कभी लेके जाओ, कर दो कुछ भी जो करना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने यार बहुत कमा लिया, मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी ली, मैं क्यों झूठ बोलूं बिना मतलब। लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। अब तो जो भी कुछ देना आप लोगों के लिए करना है, जो भी मेहनत करनी है आप लोगों के लिए करनी है। और मैंने डायमंड मीटिंग में कहा था, आज 9 साल बाद मैंने कंपनी आप सबके हाथ में दे दी है। आपको चलानी है अपनी कंपनी, आपको दौड़ानी है अपनी कंपनी, आपको रॉकेट बनानी है अपनी कंपनी। मुझसे जो काम बोलोगे मैं काम करके दूंगा, जो मांगोगे मैं दूंगा। आज के बाद ये आपकी कंपनी है, अपनी अपनी समझ के काम करना, और जो इसकी तरफ देखे तो सारा फुंकार भी देना। करना मत, मैं हूं, चिंता ना करो। शेर से पाला पड़ा है तुम्हारा, चिंता ना करो, समझे। खुशी से काम करो और अपने लोगों के लिए ज्यादा काम करो, क्योंकि उन लोगों की बहुत उम्मीद है आपसे। अपने लोगों के प्रति वफादार रहो, ईमानदार रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली एनिवर्सरी मैंने कहा देखो यार, यहाँ पर पता क्या, हर जगह कम पड़ जाती है, गाड़ियाँ इतनी है, रोड कम पड़ जाती है, लोग इतने, कुर्सियाँ कम पड़ जाती है, स्टेडियम कम पड़ जाते हैं, समय हमेशा कम ही रहता है। तो अगली हमने प्लान किया इंडिया में बनाएंगे, उससे अगली का मैं बताऊंगा नहीं। अगली एनिवर्सरी मनाएंगे इंडिया में, लेकिन एक लग्जरी कारों के काफिले के साथ कुछ नया करेंगे, यूनिक करेंगे कि वो भी दुनिया देखेगी, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और अब आप लोगों के महाकुंभ आ रहे हैं, महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ, उनके अपना विजन दिलवाओ, बढ़िया से अपना शो करो, फंक्शन करो। मैं भी कोशिश करूंगा आपके हर फंक्शन में आने की। और जाओ हिंदुस्तान वालों को बता दो कि विदेश की धरती पे पैर रख के आ चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। अच्छा आओ, आपका मैं इनको मैंने कुछ पढ़ाया है, काम आएगा वीडियो में। तो कुछ भी बेच लेता है ना। डू यू नो विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एसटीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड? Tender Blast. Once again, which is the best product of STPS Wellness Private Limited? Tender Blast. Thunder Blast. Thank you so much. अब तो भाई ये वीडियो दिखाने की आईडी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू लेडी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल लेडी, थैंक यू। भाई शुरुआत तो करवा दे बुलवाने की इनसे। तो बाकी बहुत अच्छा लगा आके आपके बीच, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि
कि फैक्ट्री का स्टाफ जितना भी आया हुआ प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाए, और कंपनी का मार्केटिंग ऑफिस के जितने भी लोग आए एक बार प्लीज स्टेज पे आए, प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इनका सम्मान इनकी रिकॉग्निशन बनती है, जोर से जोरदार तालियां।